स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट के क्लास को ऑल यूपी लाइव टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 पार्ट को कवर किया है। आज हम लोग का ये 9वां पार्ट है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 30 क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, आज को अगर ऐड कर लें तो 9 लगभग 270 क्वेश्चन मैंने आपको इधर करा दिए हैं। और वो 270 क्वेश्चन जो आपको कराए गए एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब कि वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपको देख के ये वैल्यूएशन आप कर पाएँ कि हाँ आपने तैयारी की है। ठीक है, अब देखते हैं। आज तो 3 दिन, आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन का भी वैल्यूएशन होगा, 2 दिन और वैल्यूएशन होगा। फिर संडे को हम लोग लाइव रहेंगे और चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस बार संडे का जब लाइव रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। और आप लोग जैसे ही इस क्लास पे आइए, ठीक है, आप सारे लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जैसे आप आ जाएं लाइव तो कमेंट करके अपना नाम लगा के, एक जो इमोजी आता है ना वो वाला जो हाथ उठा के ऐसे दिखाता है, वो वाला इमोजी लगा दिया कीजिए, जिससे हमें पता चल जाए। या अपना नाम ही लिख दीजिए, या अपना हाय हेलो नमस्ते जो भी आपको करना है करके भेज दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग प्रेजेंट है। ठीक है, उधर एब्सेंट प्रेजेंट लगेगा ताकि मैं आप लोगों का नाम लिख सकूं, कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी वीडियो आपने स्टेटस लगा लिया होगा व्हाट्सएप पे, ज़रूर लगाया करें। ठीक है, ज़्यादा लोग आएंगे तो इससे काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मूल्यतः वर्डों की संख्या कितनी है। ऑप्शंस हैं A 50, B 51, C 52, D 53। आंसर करिए, आपके पास 15 सेकेंड है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, सी ऑप्शन मतलब कि 52, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हिंदी में मूल्यतः वर्डों की संख्या कितनी है, 52। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, ए प्रमोद, बी विश्रांति, सी कांतार, डी है दीव। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया दूसरे नंबर क्वेश्चन का कांतार, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको वर्तनी बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ए नरक, बी नर्क, सी नर्क, डी नराक। बताना है आपको इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, नरक, ध्यान रखिए ये वाला वर्तनी हमेशा शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो पहला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी व्यंजन संधि। आपके पास है 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया कि दयानंद में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, वे सारे लोग एकदम सही हैं। दीर्घ संधि है दयानंद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया है शब्द के आदि में मतलब कि शुरुआत में,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये लीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी साम्यवादी, डी क्रांतिकारी। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया सी, साम्यवादी आंदोलन था, कानपुर संयंत्र मुकदमा आंदोलन, ठीक है, इन्हीं नेताओं के खिलाफ था, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आलू अनुसंधान केंद्र है 7 नंबर क्वेश्चन। ए फर्रुखाबाद, बी मेरठ, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है कि आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना या अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। ए 1998-99, बी 1999-2000, सी 2000-2001, डी 2000-2002। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया कि 1999-2000 प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। परहिया जनजाति निवास करती है। ए सोनभद्र में, बी बहराइच में, सी पीलीभीत में, डी ललितपुर में। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, आपके पास 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। पंखे की थोड़ी आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, इस वजह से मैं बाहर की आवाज़ आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि बगल में थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल पंखे की हवा है और पंखे की आवाज़ है, ठीक है। आइए लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है आपके पास, सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र में इज़ द करेक्ट आंसर, परहिया जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? ए पीतल, बी तांबा, सी हीरा, डी स्टील। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। कितने लोगों ने किया है? तो ए ऑप्शन है। जितने लोगों ने इस 10 नंबर क्वेश्चन का पीतल आंसर दिया है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मज़ा आएगा लगाने में आपको। लीजिए, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं। इतना जूम कर दिया कि आपको दिखे, ठीक है। एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगा दी, ठीक है, लगी देखी। अपनी दाएं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफ़ा सेट पड़ा देखा तथा सोफ़ा के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। उसने डूबते हुए सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। सोफ़ा किस दीवार के साथ पड़ा था, यही आपको बताना है। ए उत्तर, बी पूर्व, सी पश्चिम, डी दक्षिण। आंसर करिए, आपके पास 30 सेकेंड। 20 सेकेंड,
10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन, ठीक है, दक्षिण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया होगा ये देखिए, पूरी लाइनें लिखी हुई हैं, इस लाइन से आप समझ जाइए। क्योंकि सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है, अतः यह स्पष्ट है कि सूर्यास्त घड़ी में तब दिखेगा जब घड़ी पूर्व की दीवार होगी, ठीक है। वह व्यक्ति घड़ी के सामने खड़ा है, इसलिए उसका मुख पूर्व की दिशा में होगा। सोफ़ा उसके दाहिने हाथ है, अतः सोफ़ा दक्षिण दरवाजे के साथ होगा, दक्षिण दरवाजे के साथ, ठीक है। एड्रेस नहीं चले जाइएगा, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा क्या हुआ है कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है इस वाले एरिए में, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। 8 लिखा है, 15 लिखा है, 29 लिखा है, 57 लिखा है, 113 लिखा है। ऑप्शन ए 224, बी 225, सी 227, डी 223। 30 सेकेंड आपके पास है, लगाएं। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा बी ऑप्शन, मतलब कि 225 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 225। सर कैसे आएगा, तो ये देखिए सॉल्विंग है। गैया आज ज़्यादा भूखी लग रहा है। तो आंसर क्या आया, 29 आया, 15 आया, 57 आया, 113, यहाँ पे आएगा 225। कैसे आया, ये सब तरीके हैं आपके सामने हैं, देख डालिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जूम कर दिया, 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। लिखा है RBAE, प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। 1, 2, 3, एक भी नहीं। आंसर करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का। 30 सेकेंड है। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं कि इस अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आंसर इसका बी है, मतलब 2 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 2 शब्द इसमें बनाए जा सकते हैं। एक RBAE का मतलब होगा बियर, मतलब भालू वाला। एक बेयर इन्फिनेटिव वाला, ठीक है। नग्न आँखों से जो चीज़, मतलब या नंगी चीज़ बोल सकते हैं, बेयर का मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि इसका 2 मीनिंग निकल सकता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना क्या है कि डायग्राम दिया गया है, कहा गया आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरीके से कौन सा दिखाता है इन चारों में। बताना है आम, फल और सब्जी के बीच में संपर्क कौन दिखा रहा है सही से, ठीक। क्वेश्चन नंबर के लिए इस क्वेश्चन के 30 सेकेंड लगाएं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है डी, ठीक है, डी एकदम करेक्ट है। क्योंकि सभी आम फल होते हैं, जैसे सभी आम फल होते हैं, जबकि सब्जी एक अलग विधा है, ठीक है। तो सब्जी एक अलग फॉर्मेट, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कह रहा है कि 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं। इनमें एक वह कौन सा है जो इस समूह के संबंध में ही नहीं रखता है। ए है 143, बी 247, सी 91, डी 215। 30 सेकेंड आपके पास, लगाएं।
20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है इसमें, कह रहा है कि 215 गड़बड़ हो रहा है। कह रहा है कि सारे में देखेंगे तो 13 से गुणा करके ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें 13 से नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 से इसमें नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अगर 215 में से आपका डी वाला ऑप्शन आया हो तो सही है। यहाँ देखिए कुछ लिखा है, स्पष्ट है कि 215 13 से भाज्य नहीं है। ठीक है, जबकि शेष अन्य 13 से भाज्य हैं, अतः 215 समूह में नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाकी सारे 13 से कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जीएस का क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। लिखा हुआ है कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ए हाइग्रोमीटर, बी पायरोमीटर, सी पेरिस्कोप, डी हाइड्रोमीटर। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया हाइग्रोमीटर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कुछ डिटेल्ड है उसको देख लेती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, आपकी काफ़ी जानकारी बढ़ेगा। कह रहा है किसी स्थान की आर्द्रता की अगर आप बात करेंगे तो वो हाइग्रोमीटर का काम रहेगा। ठीक है, पायरोमीटर का काम क्या होता है कि सतह का तापमान मापना। ठीक, और हाइड्रोमीटर का काम होता है कि द्रव का जो अपेक्षित जो घनत्व मापा जाता है। और पेरिस्कोप में पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण के जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी का सतह पर किसी वस्तु को देखा जा सके। तो ये चारों यंत्र याद करें और चारों यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा गया है आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर, 5 जून। आंसर करिएगा। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को पता है 5 जून इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ कुछ लाइनें, उन लाइनों को देखिए, वो आपके लिए काम में। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों के पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, 1972 में, जिसमें 114 देशों ने भाग लिया था। पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ तथा प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जागरूकता लाते हुए आम जनता को प्रेरित करना है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर भारत 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो ये सारी बातें तो वैसे आपको ध्यान रखना है। इस बार 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो 2021 की थीम आप याद रखिएगा, इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटेल ज़रूर जानिए क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पंछी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? ए 4 खाने वाला हृदय रहने के कारण, बी है मध्यपट डायाफ्राम के कारण, सी पंखों के कारण, डी लघु मस्तिष्क के कारण। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड। डिटेल ज़रूर जानें, जिस चीज़ की जानकारी मिले उसको ज़रूर जानकारी कंप्लीट करें। 5 सेकेंड। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, मध्यपट डायाफ्राम के कारण। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल है वो लिख लीजिए। पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ लेते हैं। ठीक है,
चमगादड़ के में मध्य पट डायाफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में इसी का अभाव होके वायुकोश होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू किया है? ए डॉक्टर्स, बी लेखकों, सी वैज्ञानिकों, डी पत्रकारों। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है बी, लेखकों। ठीक है, इनके लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू किया गया है। क्या चीज़ इसमें होगा उसको देख लीजिए। कह रहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा युवा लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई। पाठकों के बताना छोड़ दीजिए। हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा कि हाल ही में कौन वन्य अन्वेषक पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वन्य अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? ए सुगंधा शर्मा, बी कृति कारंत, सी अवनी जायसवाल, डी माधुरी राय। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए चलते हैं इस 20 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, ठीक है, बी मतलब कि कीर्ति कारंत, वे सारे लोग एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। यहाँ कुछ देखिए लिखा हुआ है, कीर्ति मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है डॉक्टर कीर्ति, उन्हीं को दिया गया है। खैर छोड़िए, एक चीज़ और देख लीजिए। कह रहा कि वह पहली भारतीय और एशियाई महिला है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पुरस्कार क्या है? वन्य अन्वेषक पुरस्कार, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, याद रखिए। ठीक है, कीर्ति कारंत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, इनॉर्मस का आपको अपोजिट बताना है। ए सॉफ्ट, बी एवरेज, सी टेनी, डी वीक। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया कि इनॉर्मस का विशाल, तो टेनी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है स्किल प्लस फुल, तो क्या स्किलफुल ये, स्किलफुल ये, स्किलफुल ये, स्किलफुल ये। 15 सेकेंड है, आंसर करें। कौन सा सही है वो करना है आपको। 10 सेकेंड, 5। आइए लेते हैं इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, स्किलफुल। याद रखिए यही वाला स्पेलिंग सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गिव द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम आई लव। ठीक है, ए ऑप्शन है आई हैव बीन लविंग, बी ऑप्शन आई हैड बीन लविंग, सी आई शैल हैव बीन लविंग, डी आई शैल बी लविंग। तो आपको बताना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 15 सेकेंड आपके पास कि आई लव का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बनेगा। 10 सेकेंड, 5। चलिए लेते हैं इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। पूछा जा रहा है एक्सोनरेट का हिंदी रूपांतरण क्या है, बताइए। ए आरोप पत्र प्रस्तुत, बी आरोप पुष्ट करना, सी आरोप सिद्ध करना, डी आरोप मुक्त करना। 15 सेकेंड है, बताना है क्या सही होगा।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसकी मीनिंग ले ली होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। बहुत ही आसान सा आंसर है। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप मुक्त करना। तो डी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अभी ठीक है। लिखा हुआ गिव द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम आई स्पीक इन सेकेंड पर्सन। इन सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन में बताना है। ऑप्शन आपके पास ये 15 सेकेंड आपके पास है, लगाएं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बनेगा। पाँच सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस 25 का आंसर है डी। ठीक है, यू हैड बीन स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26। लिखा हुआ 6 लड़के 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के 10 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ए 6 दिन, बी 8 दिन, सी 12 दिन, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ई है इनमें से कोई नहीं। 40 सेकंड आपके पास, लगाएं आराम से। तीस सेकंड। बीस सेकंड। दस सेकंड। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर लाया हुआ है 6 दिन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 6 दिन इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे आया इसको देख डालिए। ठीक है, ये है वो तरीका जिससे 6 दिन आंसर लाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 लीजिए। लिखा हुआ एक धनराशि को ABCD में क्रम से 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त कर दिया जाता है। यदि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, ठीक है, 2580 अधिक हो, तो A तथा D कुल राशि कितनी है? A 5676, B 6192, C 6708, D 7224, इनमें से कोई नहीं। 45 सेकंड आपके पास, आंसर करें। तीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया 6708, ठीक है, 6708 इज़ द करेक्ट आंसर जितने लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन पे है? यह है ऑप्शन सी। ठीक है, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पंखे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बाहर आज बहुत शोर है। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। एक दर्जन वाला पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? A 50%, B 40%, C 33 सही 1/3%, D है 31 सही 1/4%। 40 सेकेंड आपके पास है, लगाएं। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5
चलिए लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं क्या सही है। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर दिया 50%, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 50% इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये लाया गया है आंसर और यहाँ पे है इसका 50% आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा। लिखा 29 नंबर क्वेश्चन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 4%, 2 सही, 1/2%, सी है 3%, डी है 2%। 45 सेकेंड आपके पास, आंसर करें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2% जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया है? तो ये रहा तरीका, इसी तरीके से 2% लाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज के 30 नंबर क्वेश्चन। लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। ठीक है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने में कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करे जाएगा? ए 9 सेकेंड, बी 12 सेकेंड, सी 15 सेकेंड, डी 18 सेकेंड। क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर देने के लिए आपके पास है 45 सेकेंड। आंसर करिए। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया है 18 सेकेंड, मतलब कि डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 18 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। ये रहा तरीका जिससे ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला है, 18 सेकेंड। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। रही बात, कुछ लोगों ने पीडीएफ के लिए बोला कि ये पीडीएफ दे दिया कीजिए, तो संडे को बताऊँगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।